कैसे बताओगे? उनका राम नहीं है, राम हमारा है। जय श्री राम। अब ओम बिरला को पता चलेगा कि क्या है। देखिए, उनको अपना धरातल पता लग रहा है, जनता सब समझती है। आप राम से बड़े हो गए। उन्होंने कहा राम तो सबके हैं। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने थे। ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बनती जा रही है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या श्री राम एक बार फिर से चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं? क्या मोदी से हारे तो कांग्रेस अब श्री राम और हनुमान जी के सहारे है? क्या जब जब चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस को भगवान राम याद आते हैं? क्या कांग्रेस चुनाव देखकर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में चुनाव है। अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए राजस्थान में कांग्रेस राम के नाम का जाप कर रही है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा राम के नारे लगा रहे हैं। वो लोगों से भी जय सिया राम के नारे लगवा रहे हैं। पहले सुनिए रंधावा का वो बयान जिसमें वो श्री राम के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि राम हमारे हैं, बीजेपी के नहीं। सुनिए। मैंने आपको राम राम कहा और बहुत धीमी आवाज है। राम राम, जय श्री राम। अभी बात ही बनी कि बीजेपी को कैसे बताओगे? उनका राम नहीं है, राम हमारा है। अब मैं दोबारा नारा लगाऊंगा। मेरा ख्याल शांति जी ने जब नारा लगाया तो इनमें से ज्यादा जोश था। अब मैं कहूंगा जय श्री राम। अब ओम बिरला को पता चलेगा कि क्या है। जय सिया राम, जय सिया राम। आप सोचिए, कभी एक वक्त था जब कांग्रेस ने अपने एक हलफनामे में यूपीए सरकार के दौरान कहा था राम काल्पनिक पात्र है। हालांकि बाद में दूसरे हलफनामे में इसे ठीक भी किया गया था। लेकिन अब जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। रंधावा के बयान के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इसे कांग्रेस का चुनावी स्टंट बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को धरातल समझ में आ गया, इसीलिए राम नाम जप रही है। तो कांग्रेस का आरोप है कि राम सबके हैं, बीजेपी राम से बड़ी नहीं है। सुनिए किसने क्या कहा। देखिए, उनको अपना धरातल पता लग रहा है, जनता का मिजाज पता लग रहा है। ये उसी पार्टी के नेता है ना जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। जनता सब समझती है। राम का नारा कोई कांग्रेस और बीजेपी नहीं बनी उससे पहले से लग रहा है। भगवान राम त्रेता में आ गए थे। बीजेपी के अध्यक्ष को नॉलेज नहीं है, पहले पढ़ लेना चाहिए। राम से बड़े हैं क्या? राम का नारा कौन नहीं लगाएगा, कौन लगाएगा, ये बीजेपी का अध्यक्ष बताएगा। 4 दिन हुए अध्यक्ष बने हुए, घमंड की भाषा बोल रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष। इतना घमंड नहीं होना चाहिए। बीजेपी के अध्यक्ष पैदा नहीं हुए थे ना, और उनके पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे, उनके दादाजी भी पैदा नहीं हुए थे, उनके परदादाजी भी पैदा नहीं हुए थे ना। तब से भगवान राम का नारा लगता है। जब देश आजाद नहीं हुआ था, राजाओं का राज था, और जब राजाओं से पहले किसका राज था मुझे पता, तब भी भगवान राम का नारा लगता था। भगवान राम का कद छोटा करने की कोशिश नहीं करे। भगवान राम तो तोते, पक्षी, बैल, ब्रह्मांड के मालिक हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। उन्होंने कहा राम तो सबके हैं। अब आप सोचिए किस तरीके से राम का नाम जाप कर रही है कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में कांग्रेस जय श्री राम के नारे लगा रही है, तो मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। आज हनुमान जयंती के मौके पर भोपाल में कांग्रेस ने अपने दफ्तर में सुंदरकांड का आयोजन किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एमपी में भी इस साल के आखिर में चुनाव है। कांग्रेस के इस आयोजन पर बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि कांग्रेस क्या हिंदुत्व के सहारे वोट हासिल करना चाहती है और बार बार चुनाव के समय ही ऐसा होता है। एक तरफ श्री राम और हनुमान जी का जिक्र कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो दूसरी तरफ कमलनाथ रोजेदारों के बीच इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंच गए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां जाकर कमलनाथ भड़काऊ बयानबाजी भी करते हैं, धार्मिक मंच पर दंगे की बात करते हैं। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा है कि भय और उन्माद फैलाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। सुनिए।
आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दीजिए। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। नहीं, आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं, दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब रोजेदारों के बीच बैठकर विषवमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बनती जा रही है। दंगे फसाद की बात क्यों करना थी पवित्र धार्मिक कार्यक्रम के अंदर, लेकिन विभाजन की राजनीति कांग्रेस का एक पिछले चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा, ऐसे ही अल्पसंख्यक समाज के बीच में बैठकर वो इस तरह की बात पिछले चुनाव पे भी कर रहे थे। आखिर कब तक कमलनाथ जी इस तरह की सांप्रदायिकता का विषवमन करेंगे? ये वही कांग्रेस पार्टी है जब गुजरात का चुनाव आता है तो राहुल गांधी मंदिर मंदिर चले जाते हैं। ये वही कांग्रेस है जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है अपने एक हलफनामे में और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इसका जिक्र होता है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु के अस्तित्व को अस्वीकार करती है, लेकिन चुनाव आते हैं तो प्रभु राम के नाम का जाप करती है। राहुल गांधी वैसे तो हिंदू पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन चुनाव आने पर हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए मंदिर मंदिर और जय श्री राम और हनुमान जी का पाठ भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो रहा है, जो एमपी से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। ऐसे में आज के वो बड़े सवाल सबसे पहले आपके सामने रखता हूं, जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला बड़ा सवाल, नरेंद्र मोदी सहारे तो कांग्रेस श्री राम और हनुमान के सहारे। सवाल यह भी कि राजस्थान में जय श्री राम और एमपी में मुस्लिम कार्ड, जो कमलनाथ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सिर पर चुनाव है, इसीलिए कांग्रेस में भक्ति भगदड़ है, समझ में नहीं आ रहा किधर जाए। सवाल यह भी कि अब की बार राम जी आखिरकार किसका बेड़ा पार करेंगे। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। कन्हैया मित्तल जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने गाना गाया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। काफी इनकी भी चर्चा, इनसे भी आज बातचीत करना बड़ा जरूरी हो गया था। संजय राणा स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। दीपक पांडे समाजवादी पार्टी के नेता और लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। लेकिन रोज की तरह एक सवाल आपका मूड जानने के लिए, राष्ट्र का मूड जानने के लिए, और सवाल यह है कि क्या चुनाव सिर पर है, इसीलिए कांग्रेस को श्री राम और हनुमान जी की याद आ रही है। आप लोग अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर इस सवाल का जवाब दीजिए, इस पोल में हिस्सा लीजिए और आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे। लोकेश जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। बड़ा अच्छा लगा आज एक अलग तस्वीर, जय श्री राम के नारे मंच से, उधर सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। देखिए, सभी व्यूअर्स को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस पीड़ा और संकट से देश गुजर रहा है, इसे केवल हनुमान जी ही बचा सकते हैं और हम में हनुमान जी में पूरी आस्था। इस देश को हमेशा, जब भी लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो संजीवनी बूटी लेने गए थे हनुमान जी। उस वक्त रावण ने, 100 सिर वाला रावण जो था, उसने काल नेमी नामक एक राक्षस भेज दिया कि तुम जाकर जो है हनुमान जी को भ्रमित कर दो। और वो राक्षस जो है ढोंग का एक सामग्री बना के राम नाम जपने लग गया और हनुमान जी को बोल दिया कि भाई मैं तो मायावी हूं, मैं तो ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं, अच्छे अच्छे दिन ला दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हनुमान जी को भड़का दिया। और फिर लेकिन वो तो अच्छा हुआ, हनुमान जी को सही वक्त पर सुध आ गई और उन्होंने काल नेमी को काल के मुख हवाले कर दिया और लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए। ये जो काल नेमी नामक मायावी है ना, ये हमें मुद्दों से भटका देता है। आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे। और लोकेश भाई, एक मिनट, आपने अनइंटरप्टेड बोला, आपने शुरुआत की आज नाशे रोग हरे सब पीरा, अलग चीजें बता। ठीक है लोकेश भाई, आपने शुरुआत की नाशे रोग हरे सब पीरा। ये रोग कौन सा है? वोट ना मिलने का, सत्ता में नहीं आ पाने का। आपको लगता है कि अब आप लोगों ने चूंकि राम जी का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, तो ये वोट ना मिलने का रोग है वो समाप्त हो जाएगा? आप एक और बार पूछे प्रश्न। मैं ये कह रहा हूं कि आपने शुरुआत की लोकेश भाई, नाशे रोग हरे सब पीरा, ये रोग है वोट नहीं मिलने का, सत्ता में नहीं आ पाने का। अब आप लोगों को लगता है कि राम नाम ही एकमात्र सहारा था, इसलिए आखिरी कार्ड चल दिया? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राम सबके हैं और हम सब राम के हैं, कभी हम दूर नहीं हुए थे श्री राम से। बस इतना है कि जो जिस संदेश, जिस भाईचारे, जिस
जिन उसूलों के लिए भगवान राम ने अपना जीवन दिया, जिस मर्यादा के लिए भगवान राम ने अपना जीवन दिया, उस पर चलना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा। फिर क्यों राम सेतु के अस्तित्व पर आप लोगों ने एक वक्त में सवाल उठाए? क्यों यह कहा गया कि राम काल्पनिक पात्र है? एनसीईआरटी की पुस्तकों में क्यों इस बात का जिक्र हुआ? आपके नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, किसमें राम पैदा हुए बताना बड़ा मुश्किल है। दिग्विजय सिंह कुछ और कहते हैं, शशि थरूर कुछ और कहते हैं। आपकी पार्टी के कर्नाटक इकाई के मैं ठीक नहीं हूं एक राज्य अध्यक्ष है, वो कहते हैं हिंदू शब्द का अर्थ बता दिया जाए तो शर्म आ जाएगी। देखिए, ये तो आपको ये जो सारे सवाल है, ये सारे सवाल आपको भाजपा से पूछने चाहिए। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा मैं भाजपा से पूछ के जाऊं। मैं आपको सत्य बताता हूँ, मैं आज आपको सत्य बताता हूँ। ये भाजपा ने इस देश को भ्रमित किया है। उन्होंने केवल राम का नाम वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। तो आप भी वही कर रहे हैं। उन्हें नाम तभी राजस्थान एमपी में बोल दीजिए चुनाव नहीं है। राजस्थान एमपी में बोल दीजिए लोकेश जी की चुनाव नहीं है इस साल के आखिर में, और बोल दीजिए कि अगले साल चुनाव नहीं है। एक प्लॉट आप तैयार कर रहे हैं, जब चुनाव आता है सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता। राकेश जी, 2024 में तो चुनाव आ रहे हैं और ये राम का नाम केवल और केवल ढकोसलेबाजी के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, एक तरह का झूठ फरेब फैलाते हैं। लेकिन जिस मार्ग पर भगवान राम चले उस मार्ग पर नहीं चलते ये उस मार्ग पर नहीं चलते, ये चलते हैं रावण के मार्ग पर। ठीक। और नाम लेते हैं राम का, ये करते हैं कपट छल, ये करते हैं। सरदार आरपी सिंह जी, मैं आता हूं लोकेश भाई आपके पास। सरदार आरपी सिंह जी, रंधावा साहब जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं राम आपके नहीं है, वो राम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हैं, बीजेपी के नहीं है। आपके सारे सुनने वाले चलिए, आरपी सिंह से संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी दिक्कत है। दीपक पांडे, मैं आपके पास आता हूं। रामचरितमानस का तो आपकी पार्टी के एक बड़े नेता ने, अच्छा ठीक है, आरपी सिंह कनेक्ट हो चुके हैं। आरपी सिंह जी अपनी बात पूरी करिए। जी जी जी, अब आवाज आपको, सॉरी, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ, आ रही है। तो मैं आपके सारे श्रोताओं को आज के दिन की बहुत देता हूं कि हनुमान पीड़ा दूर करे, कांग्रेस थोड़ी सद्बुद्धि दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी और सद्बुद्धि दे। जितनी सद्बुद्धि लोकेश को दे दी वैसी सद्बुद्धि जरा बाकी सब नेताओं को भी दे, ऐसी मैं आज ऐसी प्रार्थना भी करता हूं। परंतु समझिए कैसे लोग हैं। आपने अभी बताया कि किस प्रकार इन्होंने विरोध किया था जब राम सेतु बनना था, कहा था राम एक काल्पनिक फिगर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब राम मंदिर का फैसला आना था, कितना दम लगाया था कि ये फैसला ना आ सके, पूरी कोशिश करी कि नहीं, उसको चुनाव से जोड़ दिया कि इसको चुनाव तक मत लेकर जाइए। तो इनके लिए राम सिर्फ चुनाव का विषय है, और हिंदुओं में जो अभी नई नई आस्था है वो सिर्फ चुनाव तक क्या विषय है। ये मंदिर जाना, मंदिर भटकना, मंदिर में जाकर जय श्री राम का नारा लगाना, जहाँ मंचों से जाकर आज वो इनके पंजाब के जो पहले मंत्री रहे वहां जाकर जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें, वो एक बार दिखाते जब वो मंत्री थे सरकार में, उन्होंने कभी एक बार जय सिया राम का कहीं नारा या जकारा लगाया तो मैं मान जाऊंगा, कभी नहीं लगाया होगा, क्योंकि वहां नहीं आरपी सिंह, अब तो देखिए ये स्थिति आ गई है कि कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही है कि प्रभु राम उनके हैं, बीजेपी के नहीं है। अब तो ये स्थिति आ गई है। जी, प्रभु राम सबके हैं। मैंने प्रभु राम बीजेपी के या कांग्रेस के नहीं, प्रभु राम तो सबके हैं। जो प्रभु राम में आस्था रखता है उसके भी है, जो नहीं रखता आस्था उसके भी है। ये जो नहीं आस्था रखते प्रभु राम उनके भी है, उनकी भी चिंता करते हैं। इस देश में जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, मेरी आज बात पकड़ लीजिए, इनको नहीं यकीन आएगा। और जो आस्था रखता है वो भी हिंदू है। परंतु ये तो हिंदुओं को ये कहते थे लश्कर तौबा से कम खतरा है, हिंदुओं से बड़ा खतरा है। सैफरन टेरर का नाम किसने दिया था ये बता दीजिए। ये अमेरिकी दूतावास पे जाकर जो उनके यहाँ पर व्यक्ति, जो यहाँ उनके नॉमिनी थे, उसको जाकर बोलकर आए कि देश में हिंदू आतंकवाद बड़ा खतरा है, मुसलमानों का जो आतंकवाद है, लश्कर तौबा का जो आतंकवाद उससे खतरा है। तो इनकी एक स्टाइल रहा है ये लगातार। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। दीपक पांडे जी, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता ने रामचरितमानस का किस तरीके से विरोध किया। आप तो देखिए कांग्रेस पार्टी रामचरितमानस का पाठ करवा रही है सर, विपक्षी एकता का क्या होगा? राजस्थान में दुर्गा माता की मूर्ति, आता हूं आरपी सिंह जी,
ठीक है, भगवा ध्वज नहीं लगेगा। एक बात बता दे, करौली के अंदर वो जो मतलूब अहमद साहब कहाँ गए हो गए, इनका पार्षद जिसने रामनवमी के दिन वहां पर जो यात्रा निकली थी, ठीक है, उस पर हमला कराया। ठीक है आरपी सिंह जी, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आता हूं सर, दोबारा लौट कर आता हूं, एक एक टिप्पणी सबकी हो जाए। दीपक पांडे जो सवाल आपसे पूछा था। जी देखिए, सबसे पहले बता दें कि रामचरित्र मानस पे जो भी बातें हो रही है वो सिर्फ एक चौपाई की किसी शब्दों पे हो रही है, ना कि रामचंद्र जी के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ऊपर हो रही है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे जो आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं, वो सदियों से हैं, द्वापर त्रेता से हैं, आज कलयुग चल रहा है। और ये जो किताब लिखी गई है रामचरितमानस, जो रामचरितमानस किताब लिखी गई है, नहीं किताब नहीं है सर, बस किताब मत कहिए, तुलसीदास जी ने लिखी है। नहीं सुनिए ना बस किताब मत कहिए सर। अरे दीपक भाई सुनिए ना, बस किताब मत कहिए सर, रामचरितमानस को किताब मत कहिए सर प्लीज। वो देखिए, वो भगवान रामचंद्र जी नहीं लिखे हैं वो, नहीं, एक मेरी ऑब्जेक्शन है सर, मेरी ऑब्जेक्शन है सर, किताब तो मत कहिए कम से कम। ज्ञान होगा संजय राणा किताब कहेंगे क्या? रामचरितमानस रामायण को मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा असहमत हूं दीपक भाई, मैं आपको और समय दूंगा। संजय राणा किताब कहेंगे? बिल्कुल वो किताब नहीं कह सकते, वो धार्मिक पुस्तक है। और दीपक भाई की इतनी अगर हिम्मत है तो कुरान को अगर किताब बोल के दिखा दे, क्या अल्लाह के लिखे थे? नहीं लिखे थे। क्या जीसस क्राइस्ट आके बाइबल लिखे थे? नहीं लिखे थे। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि अपनी जबान पर बात ला सके। और आज हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के लिए आप सिर्फ एक किताब फालतू लोगों की आपने सही बोला। राकेश भाई, पुराने जमाने में सतयुग में राक्षस वही रूपी लेके आते थे, कभी ऋषि बन जाते थे, कभी लड़की बन जाते थे, कभी हिरन बन जाते थे। उसी तरह आज विपक्षी, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसी तरह बन के आके जनता को छल रहे हैं। ये बताइए, जिनके पिता राहुल गांधी के पिता पारसी हैं, बन जाते हैं ब्राह्मण, ये नहीं समझ में आता है। नहीं रुक जाइए संजय लोकेश भाई रुक जाइए सर, आपसे नहीं बात हो रही थी। दीपक पांडे सुनिए ना सर, लगातार नहीं बोलते हैं। जब मुझे आपके एक शब्द से लगा, सुनिए ना सर, दीपक पांडे सुनिए सर, यहीं पर फिर आप लोगों का डबल एजेंडा खुलकर सामने आ जाता है सर। आप ये बोल देते धार्मिक पुस्तक है, आप ये बोल देते धर्म ग्रंथ है सर, ये फालतू की बात आपको लग सकती है। आप ये बोल देते धर्म ग्रंथ है, धार्मिक किताब है, आप सिर्फ किताब कहते हैं। और जब इन्होंने दूसरे धर्म के ग्रंथों को लेकर कहा तो आप कह रहे हैं ठीक है वो उस धर्म की पुस्तक है, वहां पर आप धर्म जोड़ देते हैं, यहां पर सिर्फ किताब बोलते हैं सर। देखिए ठीक है, मैं दीपक भाई से ले रहा था टिप्पणी। दीपक जी मैं 20 सेकंड और आपको देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए सब, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे ये हो, ये किसी के जो चाहे जो भी मानते हैं भगवान, ये भगवान ने किसी ने लिखी है, सबको किसी एक आदमी ने लिखी है। जब ये धर्म के बाद किसी ने वर्णन किया है, चाहे वो आप बाइबल को ले लो, आप ये बोलते हो कि दोनों जो धार्मिक ग्रंथ है, भगवान के द्वारा जो दोनों धार्मिक ग्रंथ है वो सिर्फ किताब है, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। आप बोल सकते हो यादव जी, आप बोल सकते हैं। मनोज जी बताइए, समाजवादी पार्टी ये बोल सकती है कि दोनों जो धार्मिक ग्रंथ है वो सिर्फ किताब है, आपकी जबान नहीं लड़खड़ाती है रामचरितमानस को, जो हमारी धर्म की आस्था का प्रतीक है, उसको किताब बोलने में, लेकिन आपकी जबान लड़खड़ा रही है दोनों धर्म ग्रंथ किताब बोलने में। यही दिखाता है आपका चरित्र। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इस पर फिर लौटूंगा। दीपक भाई मैं इस पर फिर लौटूंगा। दीपक भाई सर मैं कन्हैया जी के पास जाना चाहता हूं। ठीक है दीपक भाई मैं फिर आऊंगा सर। जनता को गुमराह करने की नहीं सर, मैं बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा हूं सर। मैं ना तो कुरान को सिर्फ किताब कहूंगा, ना तो मैं रामचरितमानस को किताब सिर्फ कहूंगा। सर दोनों धर्म ग्रंथ हैं। कुरान में अल्लाह के संदेश हैं, रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन के बारे में, उनके संदेशों के बारे में बताया गया है। तो सर प्लीज इसे किताब ना कहें, मुझे लगता है इनको धर्म ग्रंथ कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। दोनों अपने अपने धर्म के ग्रंथ है। मैं आगे बढ़ता हूं कन्हैया जी के पास। जो किताब आप कह रहे हैं उसमें जो संदेश दिया हो, इसमें किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति का विचार है, वो भगवान राम का संदेश नहीं है। नहीं सर प्लीज सर, रामायण की व्याख्या में दीपक पांडे जी से तो नहीं जानता। मैं कन्हैया जी के पास एक मिनट कभी किताब। ठीक है दीपक पांडे रुक जाइए, संजय राणा प्लीज दीपक जी रुक जाइए सर, कन्हैया जी ठीक है सर रुक जाइए ना, कन्हैया जी अरे रुक जाइए ना सर। दीपक पांडे प्लीज सर, प्लीज मानिए सर, प्लीज कहता हूं तो मान जाया करिए। ठीक है कन्हैया जी, सिर्फ किताब कह देना क्या ये डबल एजेंडा नहीं दिखाता है? देखिए इनके यहां पहले भी कुछ नेता ऐसे रहे हैं जो तुलसीदास जी से भी बड़े हैं, जो वाल्मीकि भगवान से भी बड़े हैं,
जो इनको मान के ही राजी नहीं है। पीछे एक रामचरितमानस के दोहा कहूंगा कि पंक्ति को उठा लिया इन्होंने, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसको शूद्र को ले गए आप जाति पाति की तरफ। तो जिसको भगवान में विश्वास नहीं है वो उनके ग्रंथों में भी क्या विश्वास करेगा। मैं किसी को गलत नहीं कहता, मगर मेरी सिर्फ क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं है तो और बताइए हिंदू ना, की आस्था रहती है। आप में विश्वास है तो बताइए, क्यों नहीं बताते आप? अर्थ बताइए इस चौपाई का, आप ही बता दो। नहीं, आप बता दो, आप बहुत बड़े ज्ञानी। सुनिए सर, एक मिनट मैं आता हूँ। सुनने की भी हिम्मत का क्या मतलब है? दीपक जी मैं इतनी देर से सुन रहा था। ठीक है दीपक भाई सुन लीजिए, कन्हैया जी की बात पूरी। अरे सुन क्या रहे थे? आपको सुनना पड़ेगा। आप लोग झूठ का नरगल प्रलाप करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, ये कोई जबरदस्ती है क्या? एक मिनट मैं आता हूँ। अरे सुनिए ना दीपक भाई यहाँ पर सबको सबकी सुननी पड़ेगी। और प्लीज ऐसी बात मत कहिए कि सुनना पड़ेगा। आपके जो विचार थे आपने कहे, कन्हैया जी के जो विचार थे वो कहेंगे। कोई जबरदस्ती कोई थोड़े नहीं कर रहा है। कन्हैया जी अपनी बात पूरी करिए। अरे कन्हैया जी से तो पूछ रहे हैं, अर्थ बताए कन्हैया। अरे सर सुनिए ना, दीपक पांडे इससे पहले बहुत शो हो चुका है सर, और हमने साधु संतों को बिठाकर अर्थ बताया है। मैं डिबेट को बिल्कुल डिरेल नहीं होने दूंगा। मैं आगे बढ़ता हूं। कन्हैया, अरे रुक जाइए दीपक पांडे प्लीज दीपक जी की आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सिर्फ कन्हैया जी की आवाज ऑन एयर है। असभ्य डिबेट करना मेरे बस का नहीं है, और एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। दीपक जी आपने मुझसे सवाल किया कि इसका मतलब बताएं, तो सुनिए जरा इसका अर्थ भी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल साज, गवार अनपढ़, शूद्र जो आप ये जाति पर ले जाते हैं, सेवक को समझाना पड़ता है, बैठते ही कोई ट्रेंड नहीं हो जाता। पशु, अगर बैल को खेतों में हाँकना है तो उसको भी ताड़ना पड़ता है। नारी समझानी पड़ती है। अगर कैकेयी को समझा दिया जाता तो भगवान राम को वनवास ना होता। सकल ताड़ना के अधिकारी, जिसको जिस तरीके से समझाया जाए उसको उस तरीके से समझाना चाहिए। लेकिन आप लोग नहीं समझ सकते उस बात को। कल भी आप लोगों ने नारा दिया कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। कब तक आप लोग हिंदू होकर भी दोगले हिंदुओं की बातें करते रहे? नहीं ऐसी बातें नहीं, नहीं ऐसी बातें नहीं। कन्हैया जी सुनिएगा, कन्हैया जी एक मेरा सवाल ये है, मैं उसमें ऐड करता हूं बीच में, ऐसे शब्द नहीं प्लीज। टेलीविजन चैनल पर आपने एक गाना गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब इस गाने की धूम से योगी आदित्यनाथ की वापसी हो गई। राजस्थान एमपी में भी राम नाम के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी है। मैं चाहूंगा एक बार वो गाना जरूर सुना दीजिए, क्योंकि आपका चेहरा दिखता है तो लोग सुनना भी चाहते हैं। और उसके बाद ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि राम नाम के सारे कांग्रेस की वापसी होगी क्या? सबसे पहले तो आज हनुमान जी का जन्मदिन है। मैं बड़े अच्छे मूड से बैठा था, तो सबको हनुमान जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आज ही हमने एक भजन लॉन्च किया, पहले वो उसकी 2 लाइनें सुना दूं मैं जरूर। और राजस्थान की बात है तो देवता भी राजस्थान के हैं, सालासर और मेहंदीपुर। सालासर में मच रही धूम, आयो जन्म महोत्सव थारो। सालासर में मच रही धूम, आयो जन्म महोत्सव थारो। आयो जन्म महोत्सव थारो, आयो जन्म महोत्सव थारो। मेहंदीपुर में मच रही धूम, आयो जन्म महोत्सव थारो। चैत्र की पावन पूर्णिमा आई, ये नई उमंगे लाई। चैत्र की पावन पूर्णिमा आई, सबके नई उमंगे लाई। सारी दुनिया रही है झूम, आयो जन्म महोत्सव थारो। तो हम सब मिलजुल कर रहने की बात करें, खुश रहने की बात करें, एक दूसरे का साथ देने की बात करें। और बात रही जो गीत सुनने की आप चर्चा कर रहे, तो मैं जरूर सुना देता हूं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं।
तो ये राम सबके हैं, जो राम को मानते हैं ये राम उनके। नहीं कन्हैया जी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राम बीजेपी के नहीं है। अब आपको लगता है कि इस लाइन से कांग्रेस का कुछ भला होगा, संजीवनी होगी? एक टिप्पणी फिर मैं लोकेश भाई का रुख करता हूं और उसके बाद आरपी सिंह का। देखिए, बस इतना सा ही कहना चाहूंगा कि जो रंधावा जी राजस्थान में जाकर कह सकते हैं कि राम के नारे लगा सकते हैं, तो वो पंजाब में भी हिंदू रहते हैं साहब। लगभग 48% हिंदू पंजाब में रहता है। कुछ ऐसे नारे वहां भी लगाएं ताकि हिंदू सिख एकता को और बल मिले पंजाब के जरिए भी। और राम सबके हैं जो उन्हें मानते हैं, जो उन्हें नहीं मानते, मैं अलग से एक अपना स्टेटमेंट देना चाहूंगा। राम सबके हैं, लेकिन जो उन्हें नहीं मानते एक दिन उसे मानना पड़ता है। विभीषण और रावण दोनों भाई थे, एक ही मां के जाए थे। विभीषण ने पांव पकड़ के राम को पूज लिया और रावण ने मृत्यु पाकर राम के द्वारा। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही। अब लोकेश भाई, आखिरकार जो कन्हैया जी बात बोल रहे हैं, रंधावा जी का ये दावा, ये तो कह रहे हैं राम सबके हैं, बीजेपी कह रही है राम सबके हैं, वो अलग एक राग है, राम बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के हैं। राकेश जी, पहला भजन तो बड़ा रमणीय था, लेकिन दूसरे भजन में जो इन्होंने राजनीतिक मिलावट की, तो वो भजन नहीं रहा, वो एक राजनीतिक प्रोपागेंडा बन के रह गया। कन्हैया जी को मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा। भगवान राम ने बाली वध किया था, आपको अच्छी तरह मालूम होगा। और वो बाली वध करने का कारण क्या था कि बाली ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने छोटे भाई को निकाल दिया था, सुग्रीव। जो उसका हक था वो हड़प लिया था। तो अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें ये बाली पूछता है कि क्यों मुझे मारा गया, मेरा अपराध क्या था। उस पर भगवान राम ने कहा था कि आपने अपने छोटे भाई का जो हक होता था वो सब छीना, उसके ऊपर अत्याचार किए जो नहीं किया जाना चाहिए था। आज की वर्तमान की जो सरकार है, उसका सरकार का दायित्व है कि भले ही वो माइनॉरिटी हो या किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, इसीलिए कमलनाथ जी प्रोपेगेंडा रचने छिंदवाड़ा पहुंच गए, प्रोपेगेंडा रचने छिंदवाड़ा पहुंच गए और वहां पर मुस्लिम समाज के बीच में, रोजेदारों के बीच में ये कह रहे हैं आप लोग यहाँ पर संभाल लीजिए, पूरा प्रदेश संभालना है, अलग वहां पर भड़काऊ बयानबाजी, इसीलिए भड़काऊ बयानबाजी। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप कन्हैया जी को गाना गाने देते हैं पूरा, हमें अपनी बात भी पूरी नहीं रखने देते। सर आप भी गाना गा दीजिए, मैं सुन लूंगा। डिबेट में लोकेश भाई आप भी गाना गा दीजिए, मैं सुन लूंगा। अगर आप बिल्कुल गाना गाएंगे जी पांडे जी, बिल्कुल गाना गाएंगे। अभी हम बात तो पूरी कर लें। ठीक है, 20 सेकंड में आपको देता हूं और फिर मैं आरपी सिंह का जल्दी से कहने का जो कंक्लूजन है वो ये है कन्हैया जी, कि देश में जो है हर व्यक्ति का जीने का हक है, उसके संवैधानिक हक है। ठीक है, और मुझे ब्रेक लेना होगा जल्दी से, मैं 2 टिप्पणियां और लेना चाहता हूं। आरपी सिंह जी मैं 20 सेकंड सर आपको देता हूं, फिर उसके बाद संजय राणा 20 सेकंड आपको। देखिए, जरा इनसे पूछिए करौली में क्या हुआ, उदयपुर में क्या हुआ, जलोर में क्या हुआ, कोटा में क्या हुआ, किस प्रकार कितने फुट की मूर्ति लगा सकते हो, वो भी तय सरकार करती थी इनके राजस्थान के अंदर। अभी इनके मुख्यमंत्री रहे जो अध्यक्ष रहे पार्टी के, वो तो राम मंदिर का केक काटते हैं। तो इनकी कितनी आस्था है मुझे उस पर नहीं जाना, ये सब दिखावा है। चलिए ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी। आरपी सिंह जी जल्दी से संजय राणा एक टिप्पणी आपकी भी जल्दी। राकेश जी, अभी लोकेश जी बोले थे गाना गाऊंगा मैं, ऑब्वियसली आप तो गाना पिछले कई सालों से गा रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल है दुनिया है, राहुल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो आपका तो गाना चल ही रहा, उसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक बात आती है रामचंद्र जी की, रामचंद्र जी सबके हैं, हमारे भी हैं, इनके भी हैं, पूरे ठीक है, भगवान राम सबके। मुझे एक ब्रेक लेना होगा, चलते चलते सर्वे दिखा दे, वो सर्वे का रिजल्ट क्या है, और ये जरूर देखिएगा लोकेश भाई, आप दीपक पांडे जी आप, क्योंकि ये बहुत कुछ आईना दिखाता है सर। क्या चुनाव सिर पर है, इसीलिए कांग्रेस को श्री राम हनुमान जी की याद आ रही है? 84% लोग सोच रहे हैं लोकेश भाई ऐसा। क्या करेंगे सर आगे चुनाव स्टेट्स में, फिर उसके बाद अगले साल देश का चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।